अपनी गंगा स्वच्छ रहे, अपनी गंगा पवित्र रहे और खिलखिलाते ही जैसे गंगोत्री से बह रही है, जैसे गंगोत्री में जैसा पानी है वैसा ही पानी आखिर तक बना रहे और लोगों के मन में जागरूकता का भाव निर्माण हो। मेरे इस कार्य करने से, मेरे इस गंगा स्वच्छता अभियान से अगर एक के भी मन में गंगा के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हुआ तो मैं अपनी यात्रा सफल मानूंगा। बहुत ही ज़बरदस्त कोहरा दिख रहा है गंगा नदी के इस ऊपर। दोस्तों आज है 12 जनवरी और हमारा सफ़र आज शुरू हो गया है, 9वां दिन हमारा, और यहीं से अभी हम मानस धाम से जा रहे हैं आगे की तरफ। तो शुरू हो गया अपना बिठूर से कानपुर तक का सफ़र। बिठूर से कानपुर की दूरी जो है वो 24 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर आगे लगेगा पहले कल्याणपुर, बाद में कानपुर। तो उत्तर प्रदेश के इस कोहरे से अपने 9वें दिन का सफ़र शुरू ही है। देखते हैं कानपुर में गंगा नदी की क्या स्थिति है। कानपुर सबसे बड़ा शहर है गंगा नदी किनारे वाला। चल रहे हैं अभी कानपुर की तरफ। वैसे तो बिठूर से कानपुर का सीधा सीधा एक हाईवे है दोस्तों, जो 22 किलोमीटर से जाता है, लेकिन मैं इस अंदर वाले रास्ते से आया हूँ क्योंकि कानपुर से गंगा नदी से जो बैराज निकला है, ऐसे बैराज के रास्ते से हम कानपुर जाने वाले हैं। और बैराज अब यहाँ से है 5 किलोमीटर। यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल है, ये देखिए बोर्ड लगा है यहाँ। तो उस गंगा बैराज से अभी हम जाएंगे कानपुर की तरफ। तो हम पहुंच गए दोस्तों गंगा बैराज। आप जो ये सामने ब्रिज देख रहे हैं बहुत बड़ा, वही है गंगा नदी से निकली एक नहर पे बना गंगा बैराज। और मेरे राइट साइड को जो रास्ता जा रहा है वो कानपुर की तरफ। कानपुर की दूरी सिर्फ 5 किलोमीटर है। इस चौक का नाम है परिवर्तन सेंट्रल। और मैं आपको 1 मिनट में बैराज दिखाता हूँ, फिर हम इस रास्ते से कानपुर की तरफ जाएंगे। लंबाई नहीं बता सकता मैं, बहुत दूर तक ये फैला है। और ये रास्ता सीधा जाता है लखनऊ की तरफ, लेकिन हम अभी वहाँ न जाके कानपुर की तरफ जाएंगे जो 5 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से। 9वें दिन का सफ़र अपना पहुँच गया है दोस्तों। बिठूर से हम आए गंगा बैराज। गंगा बैराज से ही पहले लगता है कानपुर का पहला घाट, अटल घाट। तो अटल घाट में अपनी गंगा नदी के दर्शन करेंगे और देखेंगे कैसी स्वच्छता है और माँ गंगा यहाँ कैसे दिखती है। साइकिल अभी वहाँ लगाई है मैंने पीछे, और चलते हम अटल घाट देखते हैं। तो नमामि गंगे के तहत हर घाट पे ऐसे बोर्ड लिखाए गए हैं, कृपया गंगा में नदी में कूड़ा व पूजा सामग्री न डालें। बहुत ही अच्छा ये सब नमामि गंगे के तहत ये घाट बनाए गए हैं और बेहद ही सुंदर और विलोभनीय गंगा का ये दृश्य दोस्तों यहाँ से दिख रहा है। और कानपुर का अटल घाट देख के अभी हम जा रहे हैं रानी घाट देखने के लिए। गंगा के बने रानी घाट। ये रानी घाट को कैसे जाने? सीधा ना? हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है। तो हम हैं कानपुर के अभी दूसरे घाट देखने आए, रानी घाट। और ये देखिए ये सारे नाले का पानी ये एकदम गंगा किनारे से महज 20 मीटर की दूरी पे है। और ये पानी मैं देखता हूँ अभी कहाँ जा रहा है आगे। ओके, तो आ गए हम कानपुर के इस रानी घाट। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक नाला दिखाया था,
और वो जो नाले का पानी है वो यहाँ से, ये देखिए, ये पाइप के यहाँ से यहाँ जमा हो रहा है यहाँ पे, और ये पानी यहाँ से, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से एक नीचे से अंडरग्राउंड लाइन डाली है, और ये देखिए ये सारा पानी यहाँ से ये सारा कचरा, ये पानी जा रहा है कहाँ? माँ गंगा में। यही है दुर्दशा कानपुर में गंगा की। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रदूषण अगर गंगा का कहाँ होता होगा तो वो है कानपुर। तो ये गंगा जल लेके हम घर जाते हैं क्या? इस गंगा जल की हम पूजा करते हैं क्या? हाँ, इसी को गंगा जल हम कहेंगे। ये सारे नाले का पानी, कचरे का पानी, सांड पानी सीधे सीधे जा रहा है गंगा में। यही है दुर्दशा अपने भारत की। नमामि गंगे के तहत बहुत सारा खर्चा हम गंगा के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन इन बातों पे ध्यान नहीं दे रहे कि कानपुर में ये सारा नालों का पानी, सांड पानी, ये सारे कचरे का पानी यहाँ गंगा में मिक्स हो रहा है। ये देख के मुझे बहुत ही दुख हो रहा है दोस्तों। बस अटल घाट से महज 3-4 किलोमीटर की दूरी पे हम खड़े हैं अभी, और 3-4 किलोमीटर में ही ये कानपुर में पहला घाट जो लगता है वो रानी घाट, और रानी घाट की ये हालत आप देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले वो मंदिर के पास बहता नाला मैंने आपको दिखाया, और वो नाले का पानी सीधा यहाँ से गंगा नदी में आ रहा है। ये देखिए, ये पूरा सांड पानी, नाले का पानी, कानपुर ग्राम का इस पानी गंगा में छोड़ा जा रहा है। यहाँ पे काम करने वाले लोगों से पूछते हैं कि गंगा नदी की यहाँ स्वच्छता होती है या नहीं, और ये पानी क्यों यहाँ मिलाया जाता है। यहाँ पे गंगा नदी की स्वच्छता होती नहीं क्या? गंगा नदी की स्वच्छता होती है क्या? नहीं है। फिर ये कचरा क्यों है इतना गंगा नदी में? ये कचरा ये क्यों जमा हुआ है इतना इधर? ये कचरा लगाने वाले नहीं आते हैं यहाँ पे, वही रखते हैं। और ये जो पानी जा रहा है वो पूरा गंगा में, वो हाँ वो नाला है डायरेक्ट गंगा में। हाँ। क्यों? क्या? तो दोस्तों थोड़ा बहुत तो अभी मैंने फावड़ा लेके साफ़ करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों में जागरूकता लाना बहुत ही ज़रूरी काम है। यहाँ पे हमको शिविर लगाना पड़ेगा, कुछ तो भी करना पड़ेगा जिससे लोगों के मन में जागरूकता निर्माण हो। और जैसे ये नाले का पानी डायरेक्ट गंगा में जा रहा है, उससे लोगों में कुछ तो भी जागरूकता निर्माण हो। अभी मैं थोड़ा आगे जाके और एक नाला आपको दिखा रहा हूँ। यही इस रानी घाट पे ऊपर मंदिर बना है सर्वेश्वर महादेवी, और गंगा के किनारे यहाँ कचरे का ढेर लगा है दोस्तों। पूरा मतलब इतना कचरा यहाँ दिख रहा है मुझे कि जैसे पूरे कानपुर का कचरा यहाँ लाके इकट्ठा कर दिया हो इस अपने गंगा के किनारे। तो कानपुर प्रशासन क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं दे रहा है क्या? अपनी इस पवित्र गंगा को यहाँ क्यों इतना दूषित बना रहे हैं ये, इसी बात का दुख हो रहा है दोस्तों। मैं अकेला क्या मतलब कितना साफ करूँगा और कितना ये करूँगा, मुझे तो अभी सवाल उपस्थित हो रहा है। ये देखिए, ये पूरा कचरे का पानी यहाँ जाते हुए देख के मुझे बहुत ग्लानि हो रही है, बहुत दुख हो रहा है दोस्तों इस बात का। लेकिन क्या करें, कैसे करें?
तो दोस्तों अभी रानी घाट से आगे निकले हम, और ये जो काका जी उन्होंने मुझे देख लिया था वहाँ रानी घाट पे, ये साइकिल पे चल रहे आगे। वो बोले आपको मैं भैरव घाट लेके चलता हूँ, आप वहाँ का भी दिखाइए ज़रा। तो रानी घाट के बाद अभी हम जा रहे हैं गंगा के तीसरे घाट भैरव घाट की तरफ। तो रानी घाट से दोस्तों हम आए हैं भैरव घाट। यहाँ पे भैरवनाथ जी का एक बड़ा सा मंदिर है, और यहीं से एक रास्ता जा रहा है नीचे शमशान घाट की तरफ, और उसके ही बगल में भी एक घाट है। तो चलते हैं हम, अभी देखते हैं। यहाँ पे उतरते ही पहला बोर्ड है अपनी गंगा मैया को स्वच्छ एवं निर्मल रखे। लेकिन ये बोर्ड कितने भी लिखे दोस्तों, जब तक लोगों के मन में जागरूकता नहीं निर्माण हो जाती तब तक गंगा मैया स्वच्छ नहीं हो पाएगी। तो हम जा रहे हैं अभी, ये भैरव घाट का ये शमशान घाट है, और यहीं से अभी मैं गंगा मैया देखूंगा कैसी यहाँ पे। ये है शमशान घाट, यहाँ का मुक्ति स्थल जिसे कहा जाता है। और यहाँ पे अभी हम नीचे जाएंगे। तो वो जो टीला नज़र आ रहा है दोस्तों, वो है रानी घाट, और वहीं से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे अभी हम आए हैं। ये है भैरव घाट। यहाँ पे ऊपर के घाट की तो साफ सफाई होती दिख रही है, लेकिन तो भी जो चाहे उतनी सफाई मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही है। इसमें भी मुझे यहाँ से ये देखिए, ये नालों का पानी सीधे सीधे गंगा में जाता हुआ नज़र आ रहा है, और बहुत ही फर्क दिख रहा है गंगा के इस जल में। जो जल हमने गंगोत्री में देखा था, जो जल हमने हरिद्वार में देखा था, उतना साफ जल तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। ये पानी में फेस नज़र आ रहा है, कुछ केमिकल पानी में मिक्स होता नज़र आ रहा है। और ऐसा ये कानपुर का ये भैरव घाट अभी हम देख रहे हैं। घाट से आगे अभी हम जा रहे हैं गंगा मंदिर मैगजीन घाट, गंगा का पावन तट, ऐसा इधर बोर्ड लिखा है। और देखते हैं लगभग 100-200 मीटर की दूरी पे होगा ये घाट यहाँ से। और इस बस्ती से अभी हम जाएंगे आगे, वो मैगजीन घाट जो लिखा है वहाँ पे। मुझे तो ये लग रहा है दोस्तों, गंगा नदी के किनारे बसे ये अवैध घरों का गंदा पानी, सांड पानी, यही सबसे बड़ी वजह है जो इसका पानी, नालियों का पानी सीधे गंगा में गिराया जा रहा है। तो नीचे आ गए हम अभी, यहाँ गंगा के तट पे। ये जो घाट कहा जाता है, ये मैगजीन घाट कहा जाता है इसको, गंगा का पावन तट। यहाँ भी कुछ अलग नहीं है, पानी सीधे सीधे गंगा नदी में जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। थोड़ी बहुत साफ सफाई करते हुए कर्मचारी यहाँ नज़र आ रहे हैं। नहीं, यहाँ तो आप सफाई कर रहे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन वो जो रानी घाट में नालों का पानी, कचरे का पानी, वो डायरेक्ट गंगा में जा रहा है। फिर इसका कोई ध्यान नहीं देता। अब जैसे आप लोग अधिकारी ध्यान देंगे, हम लोग कर्मचारी। हम अधिकारी नहीं भाई। आप जाइए, ये जहाँ कुत्ते लेटे हैं इनके आगे आप बढ़ के देखिए, देखिए। मतलब क्या वहाँ लोग लाइटरिंग बाथरूम करते हैं? हाँ, लाइटिंग करते हैं। बाकी कूड़ा कचरा भी डालते हैं। कूड़ा कचरा ये लोग डालते हो। ठीक है, चलो बढ़िया है, आप काम कर रहे हो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और आप गंगा की स्वच्छता कर रहे हो, इस बात से मुझे भी अच्छा लगा। तो दोस्तों हम आए हैं अभी परमठ घाट, जिसे परमठ कहा जाता है। लेकिन यहाँ साइकिल लगाना भी बहुत मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि मैं अकेला हूँ और साइकिल यहाँ रख के मैं जा नहीं सकता, क्योंकि मुझे पीछे बोला गया कि आप साइकिल ज़रा ठीक से लगाइए उधर। तो साइकिल लेके हम जाएंगे अंदर। मंदिर भी है यहाँ, और गंगा घाट भी है। मंदिर में ये देखो, अभी इधर मार झाड़ हो रही है कुछ तो भी।
ठीक है चलो, हम क्या करेंगे अभी इधर से गंगा घाट जाएंगे। गंगा घाट देखते हैं यहाँ से कैसा है। साइकिल अभी यहाँ पे लगाई है दोस्तों मैंने, परमट घाट आप देख रहे हैं। और यहाँ भी कुछ हालत इतनी अच्छी नहीं दिख रही है जितनी हमने पिछले घाटों में देखी। पूरा नालों का पानी डायरेक्ट गंगा में मिलाया जा रहा है, न यहाँ कोई उसका शुद्धिकरण हो रहा है उस पानी का, न कुछ हो रहा है। और एक्चुअल में जो घाट है, जो परमट घाट वो है, वहाँ पे एक मंदिर है बड़ा शिव जी का, लेकिन मैं वहाँ नहीं गया क्योंकि मुझे मालूम है कि मंदिर के उधर तो साफ सफाई होगी ही, लेकिन जैसे जैसे घाट ख़त्म होने का आते हैं तो पूरा कचरा घाट के आखिर में ही अपने को देखने को मिलता है। और वही देखने को मिला मुझे अभी यहाँ आके। ये दृश्य कुछ अलग नहीं है, ये दृश्य किसी गांव खेड़े का नहीं है, तो ये दृश्य है कानपुर का। और ये जो आपको कचरा दिख रहा है ये सीधा जा रहा है गंगा नदी के किनारे। मैं देख रहा हूँ दोस्तों परमट घाट के इस मंदिर में जोर जोर से भजन शुरू है, कीर्तन शुरू है। भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, लेकिन अपनी माँ गंगा को भी स्वच्छ रखना चाहिए। यही सबके मन में जागरूकता आ जाए, यही मैं चाहता हूँ, यही मेरे साइकिल यात्रा का उद्देश्य है गंगोत्री टू बांग्लादेश का। तो यहाँ पे अभी मैं थोड़ी बहुत साफ सफाई करूँगा और फिर आगे की तरफ बढ़ूँगा। तो दोस्तों परमट घाट से अभी हम कानपुर के अपने आखिरी घाट पहुँचे हैं, गंगा माता मंदिर, जिसे बाबा घाट भी कहा जाता है। तो चलते हैं अंदर। तो बाबा घाट के इस आश्रम में भी साइकिल लगा दी मैंने और बहुत ही गंदी स्मेल यहाँ पे आ रही है दोस्तों। मुझे लग नहीं रहा कि मैं गंगा किनारे आया हूँ, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त ये गंगा किनारा मुझे अस्वच्छ नज़र आ रहा है। मतलब पूरी टीम यहाँ लेके आनी पड़ेगी तब ये सारी स्वच्छता हम कर पाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। नाले का पानी ये बाबा घाट में डायरेक्ट गंगा नदी में जाता हुआ आप देख सकते हो। ये पूरा एक नाले के नाला वहाँ से दिख रहा है मुझे। नाला के नाला डायरेक्ट गंगा नदी में छोड़ा गया है। और ये जो आश्रम है ये बाबा आश्रम है और उनके ही नाम से ये घाट है जिसे बाबा घाट कहा जाता है। लेकिन बहुत ही बुरा लग रहा है दोस्तों। ये दोस्तों कानपुर के इस गंगा घाट का सफ़र मैं यही बाबा घाट तक करूँगा, क्योंकि मुझे अभी कानपुर में रहने का मेरा मन नहीं कर रहा है। क्योंकि बहुत ही गंगा, मैं तो बोलता हूँ गंगा यहाँ रोती होगी दोस्तों। इतनी अस्वच्छता माँ गंगा में यहाँ कानपुर में फैलाई जाती मैंने खुद अपने आँखों से देखा। शुरुआत का जो घाट था रानी घाट से लेके यहाँ तक महज 4 किलोमीटर का अंतर होगा, लेकिन इतनी दुर्दशा गंगा की पूरी गंगोत्री से लेके बिठूर तक मैंने नहीं देखी जितनी इस 3-4 किलोमीटर में मुझे देखा। सारा कचरा, बहुत सारी गंदगी, बहुत सारे नालों का पानी सारा गंगा की नदी में मिलाया जा रहा है। बहुत सारी यहाँ चमड़ों की फैक्ट्री, वो फैक्ट्री का भी मैला, फैक्ट्री का भी जो वो केमिकल रहता है वो केमिकल भी गंगा नदी में मिलता हुआ मैं देख चुका हूँ अभी। और गंगा नदी पे कभी मुझे फेस नज़र नहीं आया। नदी में फेस तब नज़र आता है जब उस पानी में कुछ केमिकल मिक्स हो, लेकिन पहली बार कानपुर में मुझे इस नदी में फेस नज़र आया। गंगा नदी मुझे यहाँ रोती हुई नज़र आई। गंगा नदी का दुख मैं समझ रहा हूँ दोस्तों। तो कानपुर से अभी हम आगे की तरफ जाएंगे। बस क्या बोलूँ, मुझे पास बोलने को शब्द नहीं अभी। तो दोस्तों आज जो मैंने कानपुर में गंगा नदी का हाल देखा उससे ये पता चलता है मुझे कि कानपुर में गंगा किनारे बना कोई भी घाट ऐसा नहीं है जहाँ गंदगी का अंबार न फैला हो। बैराज घाट में जो अटल घाट हमने देखा, उसके बाद के रानी घाट, भैरव घाट, परमट घाट, बाबा घाट और भी बहुत सारे घाट है, बुढ़िया घाट, सिरला घाट, सारे घाट के किनारे से 100 मीटर के दायरे में ही अवैध निर्माण हुए हैं। और उसी घरों का गंदा पानी नालियों से सीधे गंगा में गिराया जाता है। साथ ही इस इलाके के बड़े नाले भी गंगा में सीधे सीधे गिर रहे हैं। इसके अलावा गंगा किनारे कई शौचालय टूटे फूटे हैं, जबकि महिलाओं के शौचालय भी टूटे फूटे पड़े हैं।
हिमालय का हृदय पिघलता है, ग्लेशियर पिघलते तब जाकर गौमुख से गंगा धरती पर उतरती है। हमें ये समझना चाहिए कि हर मनुष्य को ये समझना चाहिए कि गंगा के अस्तित्व से ही उसका सारा अस्तित्व जुड़ा है। हर मनुष्य में जागरूकता निर्माण हो, गंगा के प्रति प्यार निर्माण हो, बस यही मेरा उद्देश्य है।